संसार में हम आए इसलिए हैं कि परमात्मा ने जो हमको शक्ति दी है उसका सदुपयोग करें और इस संसार के लहरों से लड़ते हुए एक न एक दिन ये हम कहें कि मेरे राम तेरी जय हो, क्योंकि जय उसी की होगी जो राम की जय बोलेगा। लक्ष्य क्या है जीवन का? बड़ा विलक्षण प्रश्न है ये कि लक्ष्य क्या है जीवन का। तो जीवन का लक्ष्य जन्म से आरंभ होता है और मृत्यु तक चलता है और धीरे धीरे ये खुलता है। एक मूल लक्ष्य तो एक है, परंतु अवस्था और उम्र के अनुसार लक्ष्य बदलता रहता है। छोटे बच्चा गोद में बैठा है मां के, उसको हजारों रुपए दिखाओ कि बेटा तू ये रुपए लेने आ जा, मां की गोद छोड़ दे, तो उसको समझ नहीं है उन रुपयों की, तो वो उन रुपयों को रिजेक्ट कर देता है, मां की गोद में ही बैठा रहता है। लेकिन जैसे ही समझ बढ़ती है, एक दो बार भले मां की गोद नहीं छोड़े, लेकिन फिर रुपयों के पीछे भागना शुरू हो जाता है, मां को बिल्कुल भूल जाता है, लक्ष्य बदल जाता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है मनुष्य का लक्ष्य बदलता जाता है। गुरु के दरबार में आने से पहले तो भटक रहा था, केवल एक ही लक्ष्य था कि कोई स्थान मिल जाए, था ना। भटकने वाले को क्या चाहिए? प्यासे को क्या चाहिए? पानी। और भटकने वाले को क्या चाहिए? एक ठिकाना। तो भटकते भटकते एक ठिकाने पे आ गया तो वो लक्ष्य बन गया ना उसका। ठिकाना उसको मिलना था, वो एक लक्ष्य था, वो पूरा हो गया। अब नया लक्ष्य हो गया। अब लक्ष्य ये कि ठिकाने में क्या है, ये ठिकाना क्या है, यहां से क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये लक्ष्य बन गया। कितनी भक्ति करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, ऐसा मन में एक मैथमेटिक्स बैठ जाता है, कैलकुलेशन बैठ जाता है। इतना करूंगा तो इतना मिलेगा। ये गलत कुछ भी नहीं है। स्थिति बदलती है, लक्ष्य बदलता है, वस्तु प्राप्त हो जाती है, फिर लक्ष्य बदल जाता है। जब तक शादी नहीं हुई, शादी करना लक्ष्य है। कितना बड़ा भारी लक्ष्य है शादी करना, क्योंकि उसके बाद जीवन बदल जाएगा। जीवन की सभी जो विषमताएं हैं वो दूर हैं तुमसे अब तक, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई, जब तक विषमताएं तुम्हारी दूर हैं। लेकिन लक्ष्य है विवाह करने का, शादी करने का लक्ष्य है। और शादी होने के बाद फिर वो उलझने और विषमताएं आती हैं, अहंकार के कारण आती हैं। अगर उसमें कोई भाव, अपने सही भाव को रखे, बचपन से लेकर मृत्यु तक, अगर कोई एक बात को समझ जाए, गुरु की बात को, गुरु मिल जाए उसके बाद तो समझ जाओ। पहले नहीं था तो नहीं समझे, कोई बात नहीं। अब तो गुरु मिला है, गुरु ने बता दिया है तुमको कि ये अहंकार जो है ना, यही तुम्हारे सारे दुखों का कारण है। मन जो तुम्हारा है ये सारे दुखों का कारण है। इस मन की अथाह इच्छाओं के कारण, असीम डिजायर्स, एक्सट्रीम, ये सब तुमको
दुख के कीचड़ में डाल देती है। फिर भी इच्छा तो करनी है, इच्छा तो हमारा मन करेगा ही। तब फिर क्या करें? गुरु के शरण में आए हुओं को क्या सीखना चाहिए? इच्छा तो करो, मगर एक इच्छा करो, एक कोई भी एक इच्छा करो। एक इच्छा को लेके चलोगे तो तुम सफल हो जाओगे। अनेकों इच्छा होगी तो तुम बिखर जाओगे, असफलता तुम्हारे हाथ आएगी। एक इच्छा कोई भी चुन लो और उसको फिर तुम करो। भक्ति तुमने चुनी है तो भक्ति तुम अच्छे से करो। ये भक्ति तो है, ये बड़े किस्मत वाले के कई जन्मों के बाद, भटकने के बाद ये मानव योनि मिली, और उसमें भी कई जन्मों में भटकने के बाद, मानव योनि प्राप्त होने के बाद भी कई जन्मों में भटकने के बाद फिर जो है ये मनुष्य योनि मिलती है और फिर गुरु का दरबार मिलता है। तो इतनी बड़ी वस्तु मिलने के बाद फिर तुम दुखी हो? इतना बड़ा गुरु मिल गया, इतना बड़ा राम नाम तुमको मिल गया, अब तो दुख का कोई कारण ही नहीं होना चाहिए। दुख का कोई कारण नहीं है अभी तुम्हारे पास। दरअसल में तुम देखो तो तुम्हारे पास दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि तुमको राम अब मिल गया है। ऐसा सुंदर राम मिला है कि भव सिंधु में अतुल जहाज। ये संसार है ना, ये भव सिंधु है। इसमें लहरें उठती रहती हैं, तेज 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 लहरें उठती हैं, मंदी पड़ती हैं, तेज उठती हैं। इनमें तैरने वाला हताश हो जाता है। तैर के सागर को कोई पार नहीं कर सकता। ये तो इसको सहजता से वही पार कर सकता है जिसको गुरु अपने जहाज में बिठा ले हुए। और जहाज राम नाम का है। तो अगर साधारण व्यक्तियों की तरह से ही गुरु बनाने के बाद और सत्संग मिलने के बाद और राम नाम जपने के बाद भी अगर तुम्हारी इच्छाएं साधारण हैं, तो तुम फिर साधारण व्यक्ति का ही तुमको फल मिलेगा। साधारण व्यक्तियों जैसा ही फल तुमको मिलेगा। सत्संग में आने वाले को साधारणता छोड़ देनी है, साधारण वस्तुओं को भी छोड़ देना है। जरा किसी के दूध में ज्यादा केसर डाल दिया, बादाम डाल दिया, उसने पी लिया, पी लेने दो। तुम्हारे में नहीं पड़ा केसर बादाम, क्या उसकी चिंता? कोई सेहत को फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूध में इतनी ताकत है कि उसमें बादाम डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर रेगुलरली आप दूध पिएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। और उस दूध को पी के आप जो स्वयं सेवा करोगे, खुद की सेवा खुद करोगे, अपने परिवार की सेवा खुद करोगे, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन भी ठीक रहेगा। प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा मन बिगड़ गया है, और मन के बिगड़ने के कारण तन बिगड़ गया है। और ये बिगड़े हुए मन को ठीक करने के लिए गुरु ने बताया, राम नाम ले भाई। सारे दिन अगर तुम पत्नी की ख्याल में ही डूबे रहोगे तो फिर बाकी क्या होगा? सारा दिन पति के ख्याल में रहोगे तो बाकी क्या होगा? सूत जी ने प्रश्न किया, सूत जी को प्रश्न किया, ये मानव का कल्याण ये क्या चीज है? ये क्या वस्तु है कल्याण? ये क्या मतलब है कल्याण का? अग्नि जला जलाकर यज्ञ किया, माला भी फिराई, दान पुण्य भी किया, सत्कर्म भी किए, पुण्य बहुत किया, पर फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हमारा कल्याण हो गया है। तो कल्याण कैसे होता है इस जीव का, ये हमको आप बताइए। सूत जी सारे शास्त्रों को जानने वाले एक महान ऋषि, 33,000 ऋषि मुनियों में से
शिरोमणि